हाथरस हादसे को तकरीबन 45 घंटे से ज्यादा हो चले, लेकिन अभी भी बाबा नारायण साकार हरि का पता नहीं चल सका है। कहा यह भी जा रहा है कि एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें बाबा नारायण साकार हरि का नाम भी नहीं है। लेकिन इन सबके पीछे कई सवाल भी सियासी गलियारों में अब उठने लगे हैं कि क्या बाबा को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। आखिर क्या वजह है कि बाबा के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बाबा जाटव समाज से आते हैं, एसटी, एससी और ओबीसी समाज में बाबा की गहरी पैठ है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार जैसे राज्यों में बाबा की पैठ मौजूदगी दर्ज कराती है। इन्हीं सब के चलते कहा यह भी जा रहा है कि बाबा के भक्त इन राज्यों में फैले हुए। क्या ये वोट बैंक की राजनीति या यूं कहें कि बाबा के वोटर्स कहीं ना कहीं एफआईआर को दर्ज करने में या उनके ऊपर कार्रवाई करने में देरी कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे इस खास पेशकश में। भीड़ जुटाने वाले बाबा का एफआईआर में नाम तक नहीं। क्या भोले बाबा को बचा रहा वोट बैंक? भोले बाबा की एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग में है गहरी पैठ। हाथरस के हादसे को करीब 45 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फरार बाबा नारायण साकार हरि अब तक सामने नहीं आया है। ना कोई पूछताछ हुई है, ना कोई सवाल और ना ही कोई हलचल दिख रही है जिससे लग सके कि बाबा को पुलिस तलाशना चाह रही है। आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ कांड में 121 लोगों की मौत हुई है, लेकिन एफआईआर में इस बाबा का नाम तक नहीं है। हालांकि एसओजी ने कल रात 12 लोगों से पूछताछ की है। आरोपियों की तलाश में कई शहरों में छापेमारी की गई। हाथरस, अलीगढ़, एटा और मैनपुरी में छापेमारी हुई। मुख्य आरोपी वेद प्रकाश समेत सभी आरोपी अभी फरार हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है जो बाबा को बचा रहा है? आखिर किसकी ताकत पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी पर भारी पड़ रही है? सवाल कई हैं पर जवाब देने वाला कोई नहीं। भीड़ जुटाने वाले बाबा का एफआईआर में नाम क्यों नहीं? पुलिस ने अब तक बाबा से पूछताछ क्यों नहीं की? सिर्फ आयोजकों के खिलाफ ही अब तक एफआईआर क्यों हुई? क्या अपने रसूख की वजह से अब तक बाबा बच रहा है? क्या बाबा की वोट शक्ति जिम्मेदारी पर भारी पड़ी है? क्या आयोजकों को नामजद कर बाबा को बचाने की कोशिश हो रही है? 45 घंटे बाद भी बाबा सामने क्यों नहीं आ रहा है? अगर बाबा का दोष नहीं है तो वो अपनी बात क्यों नहीं रख रहा? हाथरस में तैयारी को लेकर आश्रम जानकारी क्यों नहीं दे रहा? मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर सरेंडर क्यों नहीं कर रहा? इस हादसे पर अब तक बाबा की चुप्पी क्यों है? ये सारे वो सवाल हैं जिसके जवाब का सभी को इंतजार है, लेकिन जवाब देने वाला कोई राजी नहीं। कई राज्यों में बाबा के अनुयायी, कहा जाता है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के अनुयायी कई राज्यों में हैं। जिन राज्यों में बाबा के अनुयायी रहते हैं उनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। क्या बाबा को बचा रहा वोट बैंक? हादसे के इतने घंटे बाद भी बाबा की गिरफ्तारी न होना इस बात का संकेत देता है कि कोई तो है जो बाबा को बचा रहा है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा जाटव समाज से ताल्लुक रखते हैं। गरीब तबकों में उनकी ज्यादा भक्ति है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग में उनकी गहरी पैठ है। एटा, आगरा, मैनपुरी में उनका खासा प्रभाव है। शाहजहांपुर और हाथरस में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में उनके काफी अनुयायी हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में भी उनकी पैठ है। हर सत्संग में लाखों की भीड़ होती है। सूरजपाल खुद को भगवान का सेवक बताता है। भक्त उसे भगवान का अवतार मानते हैं। जिन राज्यों में बाबा की पैठ है, आइए जानते हैं वहां वोट बैंक का क्या हिसाब किताब है। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 22% के आसपास है, जिसमें जाटव समाज की 13% हिस्सेदारी है। यूपी में आरक्षित सीटों की बात करें तो लोकसभा की 17 और विधानसभा की 86 सीटें आरक्षित हैं, जबकि हरियाणा में दलित आबादी 21% है, जहां आरक्षित सीटों में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 17 सीटें हैं। वहीं पंजाब में दलित आबादी 32% के आसपास है, जहां लोकसभा की 4 और विधानसभा की 34 सीटें आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में दलित आबादी 15% है, जहां लोकसभा की 10 और विधानसभा की 47 सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा राजस्थान में दलित आबादी 16% के आसपास है, जिसमें लोकसभा की 17 और विधानसभा की 59 सीटें आरक्षित हैं। वहीं उत्तराखंड में दलित आबादी 20% के आसपास है, जहां लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 13 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे ही तमाम दिलचस्प और रोचक खबरों के लिए देखते रहिए संदेश वाहक। वीडियो जर्नलिस्ट सुमंत पाठक के साथ मैं अमित विक्रम।